जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न हर समय पूछे जाते हैं और इसे किसी भी आम आदमी के द्वारा जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने संविधान के बारे में है जो कि सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 14 से 18 के बीच, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच। दूसरा ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के बीच। तीसरा ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच। और चौथा ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच। तो दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में हम लोग को स्वतंत्रता का अधिकार जो मिला है उसका पूरा वर्णन किया गया है। दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार की व्याख्यान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, जो आम आदमी को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 121 के बीच। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 40 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में मौलिक अधिकार की व्याख्या किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? दोस्तों, तीसरा प्रश्न कहता है, संविधान में संशोधन लिया गया है। दोस्तों, जो हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं वो मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी दक्षिण अफ्रीका और डी सोवियत संघ। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी साउथ अफ्रीका हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका से ही ये लिया गया है कि संविधान में संशोधन करना भी है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं चौथा प्रश्न, मौलिक अधिकार लिया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के संविधान से ही मौलिक अधिकार लिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नागरिकता शब्द लिया गया है। दोस्तों, संविधान में जो नागरिकता शब्द है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से ही नागरिकता शब्द लिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान बनने में लगा समय है। दोस्तों, यहाँ पे संविधान कहने का मतलब है भारतीय संविधान। क्योंकि हम लोग भारत के संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जहाँ भी संविधान लिखे देखेंगे समझ लीजिएगा कि वो भारत के संविधान के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माण में लगा समय है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष 10 माह 28 दिन।
ऑप्शन बी है 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, ऑप्शन सी है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और ऑप्शन डी है 2 वर्ष 11 माह 10 दिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये है दक्षिण अफ्रीका के संविधान बनने में लगा समय। यहाँ दोस्तों साउथ अफ्रीका के संविधान बनने में 1 वर्ष 10 महीने 28 दिन लगे थे। और मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। यहाँ पे संविधान का गठन कब हुआ था, यहाँ पर त्रुटि आ गई है एडिटिंग करने में। यहाँ पे होगा संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 11 दिसंबर 1947, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 11 सितंबर 1946 और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, समवर्ती सूची जो है वो किस देश से लिया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही समवर्ती सूची लिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है भारत में कैसी नागरिकता है। दोस्तों भारत में कैसी नागरिकता है। ऑप्शन ए है एकल, ऑप्शन बी दोहरी, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी एकल हो जाएगा। यहाँ दोस्तों भारत में एकल नागरिकता है। लेकिन